साहब बाप मर गया, उसके कफन के लिए पैसे दो ना साहब। सच बोल रहा है? कसम से साहब, वो गोश की लाश पड़ी है साहब दो ना साहब, दो ना साहब। क्या है ना, झूठ बोल के लोग शेंडी लगाते हैं ना, इसके लिए तेरे को पूछा। है ले जा। थैंक यू साहब। अंकल दो ना, दीदी दो ना। चल आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। What do you mean how rude? आगे बढ़। हमारे देश में दान देने की परंपरा ने भिखारियों की एक अच्छी खासी इंडस्ट्री बना दी है। इन्हें हम गरीब और लाचार समझ के भीख देते हैं, लेकिन क्या ये सचमुच गरीब और लाचार हैं? आज हम देश के 8 अमीर भिखारियों के बारे में बताएंगे। रामबाई, एक बूढ़ी औरत जो आंध्र प्रदेश के खम्मम के सड़कों पे रहती है। ये एक झोला जिसमें कि 80,000 रुपए थे उसके साथ पाई गई। दिलचस्प बात तो ये है कि उसमें 10 से 15,000 के सिक्के थे सिर्फ। एक दिन वो जब सड़क पे भीख मांग रही थी, एक चोर उसका झोला खींच के भागा। वो चिल्लाई, तभी वहां खड़ी पुलिस ने उस चोर का पीछा किया। चोर ने पुलिस से बचने के लिए झोला वहीं फेंक दिया और भाग गया। झोले को कब्जे में लेकर जब पुलिस ने पैसे गिने तो वो हैरान हुए कि वो 80,000 अपने झोले में लेकर घूम रही थी। पुलिस को इतने सारे सिक्कों के साथ कैश गिनने में काफी दिक्कत हुई। उसने बताया कि ये पैसे उसने सालों से भीख मांग के जमा किए हैं। सरवाती देवी, जो देश के कुछ मशहूर भिखारियों में से एक है, पटना के अशोक सिनेमास के पीछे उसका एक आरामदायक घर है। उसकी एक बेटी है जो शादी करके अच्छी तरह सेटल हो चुकी है। उसने 36,000 के सालाना प्रीमियम वाले इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट किया है। सरवाती देवी हंसते हुए कहती हैं कि ट्रेन में फ्री ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है। वो किसी भी ट्रेन पर चढ़ जाती हैं और अपना स्टेशन आने तक भीख मांगती हैं। छब्बीस साल का हाजी, जो कि मुंबई के मंदिरों और मस्जिदों के बाहर भीख मांगता है। उसका फैमिली बिजनेस, जो कि एक साड़ी बनाने की फैक्ट्री है, उसकी माँ और बहन चलाती हैं, जहां पर 15 वर्कर उनके यहाँ नौकरी करते हैं। उसके पास 15 लाख की प्रॉपर्टी भी है और वो दिन में भीख मांगकर 1 से 2,000 कमाई लेता है। मुंबई का एक 60 साल का भिखारी मस्सू, जो दिन का 1000 से लेकर 1500 तक कमा लेता है, ये मुंबई के बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल के बाहर भीख मांगता है। बताया जाता है कि इसके ज्यादातर कस्टमर्स नशे में धुत फिल्म स्टार्स होते हैं। वो रिक्शा करके अपने भीख मांगने वाले स्पॉट पे पहुंचता है, वहां अपने भिखारियों वाले कपड़े पहन लेता है और 8 घंटे तक भीख मांगने की ड्यूटी करता है और फिर रिक्शा में घर चला जाता है। मुंबई के वेस्टर्न इलाके में उसके 2 फ्लैट हैं, जिसमें से एक 1 बेडरूम हॉल किचन है। उसके पास 30 लाख की प्रॉपर्टी है और दूसरी सेविंग्स भी है जिसका उसने खुलासा नहीं किया। अगला भिखारी है मुंबई का संभाजी काले। इसका 4 लोगों का परिवार है। ये मुंबई में रोज का 1000 से 1500 भीख मांग के कमा लेता है। इसका मुंबई से सटे विरार में एक फ्लैट है और सोलापुर में एक बड़ी जमीन और 2 घर भी है। उसने काफी पैसा बैंकों में भी इन्वेस्ट किया है। कृष्ण कुमार जी, जो कि मुंबई का एक और अमीर भिखारी है। उसके भीख मांगने का फेवरेट स्पॉट है सीपी टैंक, जो कि मुंबई के चन्नी रोड के करीब है। ये रोज भीख मांग के 1,500 से 2,000 रुपए कमा लेता है और इसका नाला सोपारा में एक फ्लैट भी है। इस फ्लैट में वो अपने भाई के साथ में रहता है। उसका भाई उसके पैसों का सारा हिसाब किताब संभालता है। पप्पू कुमार, जो कि पटना का एक अपाहिज भिखारी है। इसके 4 बैंक अकाउंट है और 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये पटना की सड़कों पे भीख मांगता है। इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखने वाला पप्पू कुमार एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया, पर उसे पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली, जिसे बेचकर उसने नई प्रॉपर्टी खरीद ली। कुछ सालों बाद उसे एहसास हुआ कि उसका टूटा हुआ हाथ और पैर उसके भीख मांगकर कमाने का अच्छा जरिया हो सकता है। उसके बाद वो रेगुलर पटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भीख मांगने लगा, जहां पटना रेलवे पुलिस हमेशा उसे वहां से भगाती है। उसके करोड़पति होने का खुलासा तब हुआ जब रेलवे पुलिस फोर्स ने भिखारियों को भगाने के अभियान में उसे कस्टडी में लिया। उन्हें उसके पास से 4 ATM कार्ड मिले, जिसमें 5 लाख रुपए बैलेंस थे।
ज्यादा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने 10 लाख रुपए पटना के छोटे व्यापारियों को भारी ब्याज से दिए हुए। उससे जब पूछा गया कि अगर इतना पैसा है तो अपना इलाज क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि अगर इलाज करवा लूंगा तो मुझे भीख कौन देगा। उनचास साल का भरत जैन एक परिवार वाला साधारण इंसान जो मुंबई में रहता है। यह मुंबई के परेल इलाके में भीख मांगता है, जहां पर उसके 2 अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 70 लाख बताई जाती है। अपने भीख मांगने के काम में वो इतना बिजी होता है कि हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने परिवार से मिल पाता है। इसके अलावा उसने एक दुकान किसी जूस सेंटर वाले को किराए पे दे रखी है, जिसका उसे हर महीने 10,000 रुपए किराया आता है और वो खुद महीने का 75,000 भीख मांग के कमा लेता है। अपने भीख मांगने का काम वो बड़ी शिद्दत से करता है। उसका परिवार मिलके एक स्टेशनरी की दुकान चलाता है। उन्होंने कई बार भरत से कहा कि इस काम को छोड़ दे, पर भरत ने साफ ना कह दिया। अगर आप दान देना ही चाहते हैं तो उन लोगों की मदद करें जो मेहनत करके भी अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। भरे हुए पेट को और भर के उन्हें बीमार न करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अनजाने में इस इंडस्ट्री को चलाने में जो हम योगदान कर रहे हैं वो बंद हो।